वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट जो दिखाया। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 200 का लाइक है, जो कि वैसे भी कभी पूरा तो होने नहीं वाला, लेकिन तब भी आप कोशिश कीजिए कि बहुत सा ऐसे लाइक देने की। अगर आपने सीज़न 1 देखा नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल अलग है उससे। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डेफिनेटली मिल ही जाएगी। एंड इस कहानी का नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा ही हुआ है, चेकआउट कीजिए। तो कहानी शुरू होती है एशली को दिखाते हुए, जो कि एक डिटेक्टिव होती है। एंड एशली का एक बेटा होता है जिसका नाम है केल्विन। एशली अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती है एंड एशली का जो पति है वो किसी दूसरे जगह में रहता है, लेकिन इनके साथ नहीं। एशली के लिए यहाँ पे कोई शांति नहीं होती है, वो सीधा पहुँच जाती है क्राइम सीन में। एंड यहाँ पे एशली जो है, जो क्राइम सीन में उसे दिखता है वो सब चीज़ें वो बोल के रिकॉर्ड करती है अपने किसी टेप रिकॉर्डर में। इस घर के अंदर घुसने से पहले वो एक पुलिस वाली को देखती है जो कि उल्टी कराया था। इसका मतलब यही है कि काफ़ी बुरी तरह से ठुकाई हुई होगी विक्टिम की। एशली घुसती है घर के अंदर, वो देखती है दीवार वाली जो घड़ी होती है वो टूटी हुई थी एंड ग्लास डोर जब वो टूटी हुई थी, यानी कि हाथापाई हुई है। अजीब बात ये होती है कि एशली यहाँ पे देखती है बहुत से ऐसे टीवी होती है जो कि पलंग के सामने ही, यानी कि एक इंसान जो कि बहुत सारे टीवी देखता है एक साथ ही, जो कि अजीब बात है। नॉर्मली सबके घर में एक ही टीवी होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी टीवी होती है, लगभग 8-9 टीवी में भी। ये ड्रेसिंग रूम होती है, तो इसके अंदर वो देखती है टूटी हुई खिलौने एंड डायपर्स, यानी कि यहाँ पे छोटे बच्चे भी थे। इसी जगह में ही एशली देखती है, एक्चुअली वो निशान उसे मिलता है, उसके हिसाब से लगता है कि कोई चीज़ यहाँ पे थी जिसको कि हटाया गया है हाल ही में। इसलिए देखती है कि बहुत सारे ऐसे बोतल जो वैसे लाइन में रखी हुई थी। तभी इनको जो है किचन में जो है एक लाश मिलती है, एक बुढ़िया की लाश, जिनका नाम होता है मे बी मिसेस मोट। उनकी लाश जो है वो किचन के सिंक के नीचे मिलती है। वो काफ़ी मुड़ी हुई थी, काफ़ी हड्डियाँ टूटी हुई थी, यानी कि काफ़ी बुरी तरह से उनकी मौत हुई थी, जिसमें कि उनकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी, काफ़ी सभी हड्डियाँ जो फ्रैक्चर हो चुकी थी। डेफिनेटली ये लोग इस लाश को भेजेंगे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में चेकआउट के लिए। तभी एक काला आदमी जिसका नाम है एडमंड, जो कि छोटे बच्चों के इलाके में जो है कुछ कॉस्ट्यूम पहन के वो बच्चों को एंटरटेन करता है। इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो एशली को एक नया पार्टनर, एक्चुअली पार्टनर तो वो था ही पहले, लेकिन वो फिर से मिलता है, मिकिनी जिसका नाम है। लेकिन एशली जो वो मिकिनी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके हिसाब से ये एक गांडू ऑफिसर है जो कि किसी की बात नहीं सुनता है, वो अपनी मनमर्जी चलाता रहता है। तो उस घर में जो है इन सबको बुढ़िया क्लास ही नहीं मिली थी, उनके साथ एक लड़का भी मिला था इनको, मे भी इसका नाम होता है मेलकम। 16 साल का उम्र का, दिखता नहीं है 16 साल का साला। एशली एंड मिकिनी उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी डरा हुआ होता है, इतना डरा हुआ होता है कि वो कुछ ठीक से बोल ही नहीं पाता है। जैसे कि वो एडमंड गेंस जिसका नाम है, वो भले ही वो छोटे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए कॉस्ट्यूम पहनता है अजीब वाला, लेकिन एडमंड जो है एक प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहता है, जिसके लिए ऑडिशन भी देता है, लेकिन में भी उनको ये पसंद नहीं आता है उसका एक्टिंग स्किल। तो यहाँ पे वो मिलते हैं रोंडा नाम के एक औरत से। डेफिनेटली वो कहती है कि ये गांडू एडमंड जो अभी फ्लॉप हो चुका है, लेकिन यहाँ से जो है बहुत से ऐसे एक्टर निकले हैं। इस स्टूडियो के बाहर वो अपने गाड़ी में बैठता है, लेकिन वो अपनी घर की तरफ निकलता नहीं है। रात हो जाती है, वो रात में देखती है रोंडा एंड कैमरामैन जो है वो एक दूसरे के साथ वो मिलके मे भी कहीं डिनर के लिए जाने ही वाले होते हैं। मे भी इस कैमरामैन का नाम होता है डॉन भन कुछ। जैसे कि एडमंड का ऑडिशन ऐसे फेल हो गया था, तो डेफिनेटली इसके मन में कुछ चल रहा है इनके खिलाफ। अभी जिस जगह में एडमंड काम करता है वहाँ पे वो रोंडा एंड उसका बेटा केनी मिलने आते हैं एडमंड से। रोंडा तो उस स्टूडियो में काम करते हैं, इसका मतलब यही है कि वो चाहे तो छोटे मोटे कुछ रोल्स दिला सकती है एडमंड को उस स्टूडियो में अपने सीनियर से बात करके। एंड ये चीज़ सोचता है एडमंड, इसलिए वो इन दोनों के साथ अच्छे से मिलता है, यानी कि उसके बेटे एंड उसके साथ। एशली मिलती है उस छोटी लड़की से, एंड ये छोटी लड़की जो है मिसेस मोट के घर में थी। इस घर में वो किचन में लाश मिली थी, बुरी तरह से टूटी हुई मुड़ी हुई लाश। ये छोटी लड़की जो है वो काफ़ी डरी हुई थी। उसके वो कहती है कि वो उस दिन जो है वो सोई तो नहीं थी, लेकिन रात में वो अचानक से उठ के सुनती है वो जो मिसेस मोट है वो चिल्लाई है किसी के लिए। एक्चुअली वो अपने दर्द में ही चिल्लाई थी। ये छोटी लड़की तो देखी नहीं है कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था, वो बस सुनी थी, बस उतना ही। अगर वो उस दिन देखती तो शायद कुछ हो पाता, हाँ, लेकिन बचा नहीं पाती मिसेस मोट को। जैसे कि अपने टेप रिकॉर्डर में वो रिकॉर्डिंग करती है अपनी ही वो आवाज़ का, जब भी वो क्राइम सीन में जाती है। तो उसको वो जब सुनी थी तो एक आदमी की आवाज़ सुनती है उसी टेप रिकॉर्डर में। वो गांडू आदमी कहता है कि क्या तुम डरे हुए हो। वो फॉरेंसिक वाले चेक करके कहते हैं कि उसकी लाश में जो है 25 से ज़्यादा फ्रैक्चर थे मिसेस मोट के बॉडी में।
अभी जो है एशली एंड मिक्किनी जाते हैं एक दूसरे क्राइम सीन में। इनको एक लाश मिलती है जो कि वो बेड से जो है वो बिस्तर जो भी होती है उससे वो उस लाश के आस पास से वो बंधी हुई थी। तभी एशली यहाँ पे लोगों के बीच एक काले आदमी को देखती है जो कि अजीब से हंस के जो है चला जाता है साला भाग के। एशली को इसे गांडू आदमी के ऊपर शक होता है तो वो उसका पीछा करती है एंड पकड़ लेती है। एंड इस आदमी को पकड़ना काफ़ी मुश्किल भी होता है एशली के लिए, क्योंकि यहाँ पे आसपास के लोग जो पुलिस के ऊपर में भी गुस्सा होते हैं किसी कारण की वजह से। एशली इस आदमी के घर में पहुँच जाती है एंड इस आदमी का एक बच्चा भी होता है। अजीब बात ये होती है कि यहाँ पे वो देखती है जो खिड़की एंड जो कांच वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वो सफ़ेद कपड़ा ढक के रखा है। थोड़ी देर बाद मिक्की ने इस आदमी को आके पीटता है क्योंकि इसके ऊपर पुलिस का शक होता है कि ये काला आदमी जो है वो ड्रग्स बनाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ड्रग्स इनको मिलती ही नहीं है। तभी एडमंड को जो एक खुशखबरी मिलती है रोंडा से। वो कहती है कि उसके लिए एक रोल है। रात के टाइम में जो है एशली की मॉम एक अजीब सी आवाज़ सुनती हैं किसी एक दूसरे रूम से। जब वो चेक करने के लिए जाते हैं तो कुछ होता नहीं है वहाँ पे। सुबह जो एशली पकड़ी थी उस आदमी को जिसका कि एक बच्चा भी है एंड पुलिस का शक होता है कि इसके ऊपर इसके पास ड्रग्स एंड सब कुछ है, तो उनका शक सही होता है क्योंकि इस काले आदमी के पास जो है वो ड्रग्स होती है प्लस गन्स भी होती है एंड कुछ पैसे की गड्डी शायद से। ये आदमी जो है सब चीज़ों के ऊपर कपड़ा ढक के जो है वो ड्रग्स बनाता है अपने बच्चे को साइड में रख के। तभी कोई नॉक करता है बाहर, उसे लगता है कि पुलिस है, तो ये काला आदमी चेक करता है लेकिन कोई होता नहीं है। तभी वो जब अपने रूम में लौटा था वापस तो वो सुनता है कि उसका बच्चा जो वो हंस रहा है अजीब तरीके से। जब वो अपने बच्चे के पास जाता है तो यहाँ पे कुछ हो जाता है उसके पास उसके साथ, क्योंकि हड्डी टूटने की आवाज़ आती है। एंड पुलिस को इसकी लाश अगले दिन मिलती है जैसे मिसेस मॉट की लाश मिली थी टूटी हुई हड्डी के साथ, इसकी भी लाश वैसे ही मिलती है, यानी खूनी ठुकाई वाला सेम ही है शायद से। तो एडमंड को एक रोल मिल गया था उस रोंडा से, तो वो इस चीज़ का प्रैक्टिस काफ़ी करता है क्योंकि इस चीज़ के लिए उसे ऑडिशन देना पड़ेगा ताकि वो सिलेक्ट हो जाए जैसे भी। तभी केल्विन की आंखें खुलती है रात के 3 बज के आसपास। केल्विन यहाँ पे देखता है कि टीवी ऑन है एंड उस टीवी को जो है वो सोफ़ा से देखी थी एशली, यानी कि उसकी माँ ही। बट अजीब बात ये होती है कि एशली टीवी को तो देखी लेकिन वो अजीब तरीके से हंस के देखी थी। जैसे ही ये लाइट ऑन करता है केल्विन वो कहीं गायब हो जाती है एंड ये गांडो टीवी भी ऐसे बंद नहीं हुआ था, उसको वो जैसे प्लग से निकाल कर बंद करता है। तभी केल्विन देखता है टीवी के उस शीशे के रिफ्लेक्शन में कि उसके पीछे कोई खड़ा है, बट हकीकत में कोई होता नहीं है। तभी वो अपना ही वो थोपड़ा देखता है टीवी के उस शीशे में, तो उसकी शक्ल जो है वो पिचकी हुई थी। तभी अचानक से जो है एडमंड को क्या हो जाता है, वो सोए का कॉस्ट्यूम पहनता है बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन बच्चों के बीच में वो एक बड़ा सा चाकू लेके चला जाता है जिसकी वजह से उसका बॉस गुस्सा होकर उसको निकाल देता है अभी के लिए। एंड एडमंड जो है इस चीज़ से वो खुश होता है कि वो नौकरी से निकाला गया है। तभी एशली के मॉम को जो एक गुड़िया मिलती है जिसको कि वो फेंक देती है। एशली जो है अभी एशली को मिक्किनी की जगह एक दूसरा पार्टनर मिलता है जिसका नाम में भी कुछ होता है डॉन। रात के टाइम में जो है रोंडा आती है एडमंड से बातचीत करने के लिए। यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा खा के बातचीत करते हैं। तभी एडमंड कहता है कि उसे थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए। जब थोड़ी देर बाद एडमंड आता है रोंडा के सामने तो रोंडा के यहाँ पे गांड फट जाती है क्योंकि वो देखती है एडमंड को जो कि किलर के लुक में होता है एंड वो जो रोल वो बोली थी वो किलर वाला ही रोल होता है। एक्चुअली वो दिखाना चाहता था कि रोंडा को कि वो कितना अच्छा हो सकता है इससे किलर के रोल के लिए, लेकिन ये देख के जो है गांड उसके फट चुकी थी तो वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे वो काफ़ी डर भी जाती है एडमंड से। तभी कोई खबर या फिर अननोन जो है वो कॉल करके एशली को कहता है कि यहाँ पे और 2 खून होने वाले हैं। एक्चुअली वो 2 खून के बारे में कहता है, होने वाले तो नहीं, वो एक एड्रेस भी कहता है मिलने के लिए। तभी यहाँ पे उस एड्रेस को फॉलो करते हुए जब पहुँचते एक दुकान में, उस दुकान के अंदर वो मिलती है विक्टर नाम के एक लड़के से। ये विक्टर कहता है कि उसकी 2 बहनें जो है उनकी खून हो गई है बुरी तरीके से, एक्चुअली हो गई थी। यहाँ पे विक्टर के माँ बाप जो है वो पुलिस को यकीन नहीं करते हैं तो भगाने की कोशिश करते हैं एशली को, लेकिन विक्टर को यकीन होता है एशली के ऊपर तो वो उसकी मदद कर सकती है, ऐसे वो सोचता है। विक्टर जो है अपनी दोनों बहनों का कमरा दिखाता है एशली को एंड यहाँ पे जो है इस कमरे के अंदर जितने भी कुछ सामान होते हैं शीशे ये सब वो सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थी। दोनों बहनों में से एक बहन जो है वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी एंड दूसरी बहन कुछ शायद से कुछ करना चाहती थी। दोनों बहनें नॉर्मली वीडियो बनाते थे अपनी खुद की ही, तो ये लोग जो है उनका फुटेज सब चेक करते हैं
जिसमें कि डांस ब्लॉगिंग सब कुछ होती है। तभी एशली वीडियो में देखती है कि दोनों बहनों में से एक बहन जो है उसका बिहेवियर थोड़ी सी चेंज होती है, उसका जो शक्ल की जो एक्सप्रेशन है वो अजीब तरीके से हो जाती है। तब ये दोनों बहनें जो है वो डरे होते हैं किसी अनजान आदमी से जिसका जो है बाल जो है वो लाल कलर की होती है। एंड ये सब होने के बाद जो अगले दिन इनकी डेड बॉडी मिली थी बीटर के हिसाब से। तो अभी एक नया गांडू जो है इनके सामने आया है। इसका मतलब एक लाल बाल वाला आदमी जो कि इस मौत के पीछे होता है। एंड अभी तक जो टोटल 4 मौत हो चुकी है। ये 2 बहनें मिसेस मॉट एंड उस काले आदमी का कर्टिस जिसका नाम है जो कि ड्रग्स बनाता था। रास्ते में जब केल्विन चुपचाप से जाया था तो मिकी चेक करता है केल्विन का बैग एंड उसमें मिलता है उसको गांजा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब कुछ मिलता है। अपने गाड़ी में बिठा के वो छोड़ देता है केल्विन को उसके घर में ही। केल्विन उस गांडू से डर के जो है अपने घर में आके बीड़ी पीता है साला, एक्चुअली गांजा फूकता है। होता होगा ये कुछ गांजा या फिर बीड़ी, मुझे पता नहीं ठीक से। तो एडमंड जो है वो किलर का वो रोल लेके जो है अपना वो मेकअप करके ऑडिशन देने के लिए जाता है। लेकिन ये वो लोग इसके ऊपर गुस्सा होते हैं। जैसे ही वो लोग देखते हैं एडमंड को वो लोग गुस्से हो जाते हैं। मे बी योंडा ने इन सबको बता दिया होगा कि उस दिन रात में से किया था ये गांडू एडमंड। एंड एडमंड अभी काफ़ी परेशान होकर जो है वो अपने गाड़ी में ही इंतजार करता है, जैसे कि इससे पहले वो एक बार किया था जैसे। फिर से वो देखता है गुस्से में रात के टाइम में अपने गाड़ी से ही योंडा एंड कैमरामैन जो है एक दूसरे के साथ मिलकर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। अभी जो है असली नज़र रखती है मिकनी को पे, क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो गांडू जो उसके बेटे से मिला था। जैसे कि मिकनी के गांडू ऑफिसर है जो कि अपना मनमर्जी करता है चला गांडू लोगों के ऊपर, जिसके कारण जो है असली गुस्सा होती है मिकनी के ऊपर। एडमंड मिलता है अपने सफ़ेद बाप से जो कि कुछ मोटिवेटर या फिर उसका कुछ ऑडियो कैसेट ये सब बनाता है जिसमें कि वो लोगों को मोटिवेट करता है। ये सफ़ेद बाप वही होता है जो कि एडमंड को ऑर्फनेज एज में छोड़ दिया था जब वो 12 साल का था तो तब। एंड ये बात अच्छे से पता होती है एडमंड को, वो गुस्सा होता है अपने बाप के ऊपर। तो उसका बाप जो है एडमंड को यहाँ से भगा देता है। इसलिए जब वो इनडायरेक्टली मिलती है मिकनी की पत्नी से, क्योंकि इसको शक होता है कि ये मिकनी ही गांडू किलर है। तो मिकनी की पत्नी कहती कि उस दिन जो है उससे आया तो उस दिन वो आया नहीं था, इस दिन एक विक्टिम का खून हुआ था। तभी पता लगता है एशली को कि मिकनी एंड जेम्स जो उसका पुराना कोई साथी जो कि एक पुराने केस में काम किए थे, लेकिन वो जो जेम्स है वो प्रेजेंट टाइम में अभी रिटायर्ड हो चुका है। एक्चुअली उस टाइम वो रिटायर्ड हो गया था जब वो उस केस के ऊपर काम किए थे, उसके है 1 हफ्ते के बाद वो रिटायर्ड हुआ था, यानी कि उस केस में कुछ गड़बड़ था। एशली मिलती ही जेम्स से, वो कहता है कि मिकनी एक गांडू आदमी है। जेम्स कहता है कि मिकनी उसको किसी अपने स्पेशल ग्रुप में ऐड करना चाहता था। उस ग्रुप के मेंबर के बॉडी में एक टैटू बनाया जाता है, लेकिन जिस बॉडी के पार्ट के ऊपर टैटू बनाया गया था जेम्स के ऊपर, उसको वो निकाल देता है क्योंकि वो उस ग्रुप में रहना नहीं चाहता था। जेम्स यहाँ पे दिखाता है उस विक्टिम की फ़ोटो जो कि जिस केस के ऊपर वो काम करके 1 हफ्ते के बाद वो निकाला गया था, क्योंकि जेम्स सोचता था कि उस आदमी को जो है मिकनी ने ही मारा होगा। जब जेम्स उसके खिलाफ गया तो उसके साथ ऐसे हादसा हो गया। जेम्स के हिसाब से वो बिल्कुल कमीना आदमी है, उससे दूर रहना चाहिए। साथ में जेम्स ये भी कहता है कि कुछ मास्क वाले बंदे जो कि मिले हुए हैं उसके साथ, यानी कि मिकनी के साथ। ये सब बातें सुनने के बाद लगता है एशली को कि वही गांडू मिकनी ही किलर होगा। एडमंड अभी उस ऑडिशन से परेशान होकर जो है एक लड़की से मिलता है जो कि प्रोस्टिट्यूट होती है। इस लड़की को लगता है कि उसको टपाटप मिलेगा एडमंड से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गाड़ी के अंदर एडमंड उसको समझाते कि उसकी ज़िंदगी कैसी है, झाटू जैसे। दोनों के बीच यहाँ पे हाथापाई एंड बातें चल रही थी, तभी पुलिस पकड़ लेती है इन दोनों को। तभी असली की माँ जो है वो देखती है कि कैप्सूल जो होती है दवाई वो एक एक लाइन में से पड़ी हुई है। जब वो उस लाइन वाली कैप्सूल का वो पीछा करती है तो उसे एक काला कलर का बॉक्स मिलता है। तभी वो पीछे मुड़ कर देखती है, यहाँ पे कैप्सूल होती ही नहीं है। रात के टाइम में जो है एशली पहुँच जाती है एक खुफिया इलाके में जो कि होता है मिकनी का गैंग का। यहाँ पे वो देखती है कि कुछ पुलिस वाले यहाँ पे गोली चलाए होते हैं, शूटिंग की प्रैक्टिस चली होती है। तभी वो एक कमरे के अंदर जो है वो देखती है बहुत से लोग, 4-5 लोग होते हैं। उनमें से एक आदमी जो टैटू बना होता है इनके किसी हाथ में या फिर पैर में। यहाँ से वो शांति से निकल के जाने ही वाली होती है चुपचाप से, लेकिन वो मिलती है मिकनी से। मिकनी यहाँ पे डेफिनेटली उसको देख के गुस्सा होता है। जैसे तैसे जो है एशली इस गांडू मिकनी से जो है बातचीत करके यहाँ से निकल लेती है, क्योंकि ये लोग बहुत सारे होते हैं, लगभग 20-25 बंदे होते हैं यहाँ पे।
रात के टाइम में जो है गांडू एडमंड वो कैमरामैन के घर में घुस जाता है, उसका टॉयलेट इस्तेमाल करता है, फ्लश नहीं करता साला गांडू। कैमरामैन के रूम में जो है वो सब कुछ सामान जो है सब कुछ इधर उधर कर देता है एंड उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन वाली वीडियो देखता है। रात के टाइम में जो है एशली की माँ देखती है बाथटब में एशली बैठी हुई है, जो कि कहती है बॉक्स के बारे में, लेकिन हकीकत में यहाँ पे कोई होता नहीं है। कैमरामैन जो है वो मैं भी मुठ मारने के लिए अपने रूम में जाया था, लेकिन यहाँ पे उसको एडमंड जैसे तैसे पीट के किडनैप कर लेता है। अभी जो है एशली की मॉम जो है वो एशली को कहती है कि वो एडॉप्टेड है। ये सुन के जो है एशली की गांड फट जाती है, क्योंकि वो सच में डेफिनेटली ये सोची थी कि ये उसकी असली ही माँ है। तभी कैमरामैन जो है डॉन भन जिसका नाम है वो उसकी आंखें खुलती है, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाता क्योंकि उसकी मुंह जो है वो ढकी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो निकाल देता है एडमंड ही। यहाँ पे उसके सामने केक होती है जिसमें कि कैंडल भी लगी हुई थी। उसको बुझाता है क्योंकि ये एडमंड उसको फोर्स कराया था काफ़ी ये सब चीज़ करने के लिए। एडमंड यहाँ पे दिखाता है उसकी छोटे बच्चे वाली सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो। यहाँ पे एडमंड कहता है कैमरामैन को कि 6 साल के कैमरामैन जैसे एक्टिंग करने के लिए, इतना बोल के उसके में भी उंगली एक तोड़ देता है। एंड यहाँ पे बीच क्योंकि इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। जब ये कैमरामैन बेहोश हो जाता है तो वो एडमंड उसको किसी सूखे जगह में लेके जो है उसको जान से मार देता है। एंड ये होती है एडमंड की पहला किल। अभी तो वो अंडा भी बची हुई है। असली का नया पार्टनर कहता है कि एक जॉर्ज नाम का आदमी जो कि सस्पेक्ट था, साथ में एक एक्सोसिज्म कहता है जो कि बेनी नाम के ऊपर पर्सन के साथ हुआ था, लेकिन उसकी जो माँ है वो एक लाल बाल वाली आदमी को देखी थी खिड़की के थ्रू। यानी कि वो जो लाल बाल वाला जो आदमी है उसने काफ़ी ठुकाई की है अभी तक एशली ये नहीं पता लगा पाए कि वो गांडू लाल वाला बाल एक्चुअली है कौन। ये दोनों जो है बेनी के घर में जाते हैं। ये एक स्पेनिश फैमिली होती है एंड एशली को स्पेनिश तो आती नहीं, लेकिन उसके नए पार्टनर को आती है स्पेनिश। बेनी की माँ जो है मिलने नहीं देती है बेनी से, तो एशली जो है बेनी से मिलती है खिड़की से ही। ये लड़का कहता है कि वो एक लंबे आदमी को देखा था जो कि उसको मारना चाहता था साला गांडू, लेकिन उस आदमी को वो शीशे में देखा था, हकीकत में नहीं। बेनी का एक भाई होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे तो वो मिलती नहीं उसके भाई से, बस उसी से मिलती है एशली। तभी एडमंड को एक एड्रेस मिलता है किसी चाइल्ड सर्विस से, जो कि उसकी बहन की एड्रेस होता है। जो एड्रेस मिलता है उस एड्रेस में वो जाता है एंड मिलता है एक काले आदमी से 1989 में। यहाँ पे एडमंड मिलता है उसकी बहन से, उसके पति से एंड उसके बेटे केल्विन से, लेकिन यहाँ पे एडमंड कहता नहीं अपनी बहन एशली को कि वो उसका भाई है। उल्टा वो कहता है कि उसने कोई गलती किया है जिसके वजह से जो है यहाँ पे उसके ऊपर शक होता है, यानी कि एशली उसके ऊपर शक करती है एडमंड के ऊपर एंड उसको बाहर निकाल लेती है घर से। एक्चुअली यहाँ पे एडमंड एंड एशली की कहानी जो है वो प्रेजेंट एंड पास्ट में चल रही थी, यानी कि एडमंड की कहानी पास्ट में चली थी 1989 के आसपास एंड एशली की कहानी चली थी 1991 के आसपास। एडमंड अपनी बहन को कहता तो नहीं है कि वो भाई है, लेकिन अपने घर में आके वो खुद परेशान होता है काफ़ी। एडमंड अपने घर में जो है किसी आदमी की आवाज़ सुनता है जो कि उसको डेफिनेटली गांडू काम ही बोलेगा करने के लिए और कुछ नहीं। तो प्रेजेंट टाइम में एशली एंड उसका नया पार्टनर जब वो नज़र रखे होते हैं बेनी के घर के ऊपर, लेकिन रात के टाइम में जो है बेनी की हालत ख़राब होती है। उसकी मुंह से जो है वो झाप निकलती है जो भी वो होती है एंड ये लोग उसके ऊपर झाड़ फूँक कर रहे थे। एशली पास में ही होती है तो वो अपने गाड़ी में बेनी को बिठा के हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन गाड़ी के पीछे की सीट में जो है बेनी की हालत ख़राब हो जाती है एंड वो भी बाकी विक्टिम की तरह मर जाता है, यानी कि उसकी भी हाथ पे मुड़ के वो बुरी तरह से मर जाता है। जैसे कि एक लड़का जो है वो उसके गाड़ी के अंदर मर गया है, तो पूरा डिपार्टमेंट जो है अभी एक्शन लेती है एशली के ख़िलाफ़। एशली की जो माँ है वो दुकान में काम करती थी। इस दुकान की जो औरत होती है वो कहती है एशली की माँ को कि वो जो गुड़िया लाई थी सफ़ेद वाली उसको बेचने के लिए, लेकिन वो मना करती है उसको बेचने के लिए। वो मना करती है क्योंकि उसके हिसाब से वो एक रेसिज्म है काले लोगों के खिलाफ़। वो मानती है इस चीज़ को, मतलब उसके हिसाब से वो कुछ और मानती है, लेकिन वो किसी तरीके से मना तो करती है उस डॉल को बेचने के लिए, जिसके वजह से ये जो औरत है वो निकाल देती है अपने दुकान से एशली की माँ को, जो कि यहाँ पे 10 साल से वो काम कर रही थी। तभी केल्विन जो है वो सुनता है कि आदमी की आवाज़ जो कि उसको कहता है कुछ करने के लिए।
तभी केल्विन ने 1 सेकंड के लिए देखता है लाल बाल वाले आदमी को। अभी जो है केल्विन उसे किसी स्कूल में परफॉर्मेंस देना था स्टेज के ऊपर, तो यहाँ पे वो फोकस नहीं कर पाता है अपने परफॉर्मेंस में, एंड लोगों के बीच में होती है एशली भी। तभी केल्विन देखता है लाल बाल वाले आदमी को। अचानक से वो देखता है कि लाल बाल वाला आदमी उसकी तरफ जो है वो दौड़ के आया है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे गिर जाता है केल्विन, एंड थोड़ी बहुत खून निकलती है जो कि उसके शर्ट में लग जाती है। तभी घर में होता क्या है कि एशली की माँ होती तो है, लेकिन एशली की माँ एक दूसरी भी होती है। मे भी ये लाल बाल वाला आदमी होता है जो कि अपना रूप चेंज कर सकता है। वो केल्विन को कहता है कि टमाटो सूप पीने के लिए। तो यहाँ पे केल्विन की गांड फट जाती हुई इससे उस आदमी का आवाज़ सुन के। एशली की माँ को जो है बेसमेंट में वो डॉल मिलता है जिसको कि वो कचड़े में फेंकी थी। इनको लगता है कि घर के अंदर कोई घुस आया है, तो एशली चेक करती है पूरा घर, तो उसे भी वो डॉल ही मिलता है बेसमेंट में, लेकिन यहाँ पे उसका जो टेप रिकॉर्डर होता है वो अपने आप ही चल रहा था। तभी एशली की माँ कहती है एक एडमंड जो है नाम का आदमी जो है वो एशली का भाई है, एंड दोनों भाई बहनों को जो है एक फोस्टर होम में रखा गया था। उनका नाम होता है फिक एंड फैक, यानी कि दोनों यही होते हैं। वैसे जो बच्चा वाला एडमंड था उसे वो सफ़ेद डॉल पसंद था, लेकिन उसकी जो दादी जी जो है उसको फेंक दी थी, लेकिन वो जो डॉल है अपने जगह में वापस आ गया था किसी तरीके से। मे भी एडमंड नहीं लाया होगा या फिर कोई अनजान चीज़। एडमंड का जो बाप है वो मर गया था, उनका कोई दिल की बीमारी थी, एंड जब उनका बाप मर गया था तो एडमंड उनके पास ही बैठ के उनके दवाई के साथ खेल रहा था। जिसके बाद जो है ग्रैंडमा उसे एक जगह में भेज देती है, एंड ग्रैंडमा यानी कि एशली की माँ जो है, एक्चुअली केल्विन के हिसाब से उसकी ग्रैंडमा, इन्होंने ही कहा था बचपन में एशली को कि उसका एक इमेजिनरी दोस्त था जो कि झूठ होता है। तभी एशली का पार्टनर कहता है कि वो जो उसका भाई एडमंड जो है वो 2 साल पहले ही मर गया था, यानी कि वो हकीकत में तो ज़िंदा होता नहीं है। तभी अचानक से जो है पोजेस्ट केल्विन कहता है एशली को कि उसको वो कैसे लग गया उसके साथ टपाटप करने में। जैसे कि केल्विन का बाप होता नहीं है, यहाँ पर किसी दूर जगह में रहता है, तो एशली एक रेजी नाम के आदमी से मिलकर वो टपाटप की थी, लेकिन ये उसका हेलुसिनेशन होता है। वो सुनते ही केल्विन काफ़ी बुरी तरह से चिल्लाता है। वो कहता है कि वो आदमी जो है लाल बाल वाला आदमी वो केल्विन को मारना चाहता है बुरी तरीके से। तभी फ़ोन की घंटी बजती है एंड एशली की माँ उठाती है। ये कॉल होती है दुकान से। वो दुकान वाली औरत कहती है उसको आने के लिए, मिलने के लिए, लेकिन तभी उसके बाद वो आवाज़ चेंज हो जाती है। वो एक आदमी होती है। वो गांडू आदमी कहता है दुकान में आने के लिए अगर वो बाकी लोग को बचाना चाहती है। तो एशली की माँ जाती है दुकान में देखने के लिए, तो यहाँ पे वो देखती है एडमंड के बाप को जो कि दर्द में तड़प रहा था। एशली की माँ देखती है वो काले आदमी को जिसके बाल जो है वो लाल होती है। ये गांडू आदमी जो पिटाई करता है एशली की माँ को, पीटने से उसे शांति नहीं मिलती, तो उनका वो गर्दन काट देता है इसी दुकान के अंदर ही। तो पास्ट में जो है एडमंड जो है परेशान होकर वो लेटा हुआ था, तो वो मिलता है एक काले आदमी से जो कि लाल बाल होती उसकी। ये लाल वाला आदमी कहता है एडमंड को कि उसका वो खुद को मारने के लिए, एंड वैसा करता भी है। एडमंड अपने आप को ही मार देता है गला काट के चाकू के थ्रू। एशली की आंखें काफ़ी खुलती है क्योंकि वो बेहोश हो गए थे अपनी मॉम की डेड बॉडी को देख के क्राइम सीन में। अभी जो है केल्विन का बाप भी घर में चला आता है, यानी कि एशली का पति। एशली जो है अपनी माँ का वो काला बॉक्स चेक करता था, लेकिन वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। वो ठीक से वैसे भी चेक नहीं करती है, बस खोल के देखती है और कुछ नहीं। अभी जो है मिकनी की नज़र होती है एशली के ऊपर। एशली जाती है मिसेस मोट के उस क्राइम सीन के घर में, एंड बाहर से देखे होते हैं एशली का पार्टनर एंड मिकनी दोनों मिलके, क्योंकि मिकनी को लगता है कि यही ठुकाई वाली है। एशली घर में घुस के देखती है वो जो घड़ी होती है वो दीवार वाली वो तो होती नहीं है, एंड जो ग्लास टूटा हुआ था वो तो अभी टूटा नहीं है। जिस जगह में उसको खिलौने मिले थे वो खिलौने होते नहीं है। इसके बाद एशली अपने पार्टनर से मिलती है एंड इन लोगों को जो है वो एडमंड के बारे में कुछ मिलती है। उसका वो वीडियो देखती है एडमंड का, जिसमें कि वो काफ़ी दुख में बोला होता है कि उसके बहन का घर में वो गया था लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाई। तभी वो कहता है कुछ बॉक्स के बारे में या फिर वो कबर्ड के बारे में। इतना बोल के वो लाल बाल पहनता है अपने सर में। इसके आगे की वीडियो वो देख नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे मिक्की नहीं चलाता है, वो गन पॉइंट में रखता है एशली के ऊपर। लेकिन इन तीनों के बीच में हाथापाई होती है जिसकी वजह से जो है एशली को गोली मारनी पड़ती है मिकनी को। अभी जो है घर में केल्विन एंड उसका बाप होते हैं। ये दोनों सुनते हैं कि ऊपर के कमरे से कुछ आवाज़ आती है, तो
केल्विन का बाप ऊपर के कमरे में जाके चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं बहुत से ऐसे लाल धागे जो है इस कमरे के ऊपर होती है बहुत सारे। तभी एक अनजान आदमी जो है वो खींचता है केल्विन के बाप को, जिसके वजह से वो गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद एशली यहाँ पे पहुँचती तो है, लेकिन यहाँ पे केल्विन चिल्लाता है दूर से। अचानक से जो घर चेंज हो जाता है। एशली अभी होती है मे बी वो मोट के घर में, मिसेस मोट के घर में, जब वो जिंदा थी। तो मिसेस मोट या फिर वो फोस्टर होम वाली जो औरत है वो पागल हो जाती है या फिर गुस्सा हो जाती है छोटे एडमंड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे वो एशली मिलती है एडमंड से भी छोटा वाला। दोनों यहाँ पे उस बुढ़िया से छुपते हैं। तभी लाल बाल वाला आदमी जो है वो बाहर खींचता है एशली को। एशली देखती है अपनी माँ को, जिसके पास एडमंड एंड एशली होते हैं दोनों बच्चे, जो कि वो मिसेस मोट को देती है उनका ख्याल रखने के लिए। साथ में वो सफ़ेद कलर का वो गुड़िया भी। एशली की माँ कौन है वो आप जान पहचान जाएंगे जब आप सीज़न 1 देखेंगे तो, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है। जैसे कि सीज़न 1 एंड सीज़न 2 अलग है, हालांकि फैमिली तो सेम है, जेनरेशन तो सेम ही है। तो किसी कारण की वजह से जो है हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि जो एशली की जो असली माँ है वो दोनों बच्चों को जो है मिसेस मोट को दे के चली गई थी। अभी अचानक से जो है एशली बंद हो जाती है वो लाल बक्से में। जैसे तैसे वहाँ से निकल के वो मिलती है वही लाल बाल वाले आदमी से, जो कि कहता है उसके साथ ज्वाइन होने के लिए। यानी वो एक तरीके से कहना चाहता है कि एशली को यहाँ पे मारना होगा। लेकिन यहाँ पे एशली के पीछे से जो है एक दूसरी एशली आती है, जो कि अजीब तरीके से हंस रही थी। तो अभी इस लाल वाला जो आदमी जो है उसके हाथ पे जो है वो मुड़ के वहीं पे वो मर जाता है। एंड यहाँ पे एशली मिलती है अपनी भाई एडमंड से, जो कि कुछ ठीक से बोल तो नहीं पाता, लेकिन वो एशली के सामने मर जाता है। तभी वो सुनती है केल्विन जो कि चिल्लाया था, एंड यहाँ पे वो एशली मिलती है केल्विन से। तो अभी तक 6 महीने तक ऐसे ही नॉर्मल चलता है इनकी ज़िंदगी, कुछ होता नहीं है ऐसे टाइप का चीज़। लेकिन 6 महीने बाद जो है जब वो एशली ठीक से चेक करती है उस काले बॉक्स को, जो कि उसकी दादी जी का होता है, यानी कि जो कि गर्दन कट के मर गए थे उस लाल बाल वाले आदमी के थ्रू, तो यहाँ पे उसके माँ बाप की फ़ोटो मिलती है, यानी कि सीज़न 1 की जो फैमिली है वो मिलती है उसकी फ़ोटो। अभी अचानक से जो है एशली देखती है उस जोकर वाले आदमी को, यानी कि एशली का मुसीबत यहाँ पे फिर से शुरू हो जाती है। एंड ये जो आदमी है गांडू जोकर जैसा आदमी, ये गांडू आदमी सीज़न 1 में भी था, जिसको कि एशली के दादाजी ने मारा था शायद से। तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए। एंड ऐसा होता है कि वो एडमंड का जो है मे बी उसका एक इविल रूप जो है वो सबकी गांड मारने में लगा हुआ था। वो एशली का ही इविल रूप जो है उसको मारता है लास्ट में, शायद से ऐसा कहना चाहिए। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। थैंक यू सो मच।